हमारी पाठ्य पुस्तक भ्रष्टाचार नामक किताब से ली गई है। इसके प्रमुख रचयिता हमारे देश की जनता और नेता। तो आइए देखते हैं अपनी देश की राजनीति का एक दृश्य। हमारा नेता कैसा हो? दिल्ली भेज दूं, आदमी को बता के दिल्ली भेज दूं। साउंड होगी, पेमेंट से साउंड होगी। सर, यू आर कमिंग राष्ट्र। अरे ये राष्ट्र हमारी संपत्ति है और अपनी संपत्ति को बेचने में क्या आपत्ति है? देखो देखो, ये है आज का नेता। ये मुंह से भी खाता और कान से भी खाता, इसका यहाँ भी खाता, वहाँ भी खाता। हमारे गांव में सूखा, हमारे बाल बच्चा भूखा। हम दादा का जिंदा है और दीवार पर शर्मिंदा है। इसीलिए तो वो महाराणा कहलाते थे। ये बच्चा घास खा के मर गए। जरूर वो घास लो क्वालिटी की रही होगी। हम आज ही वर्ल्ड बैंक जाएंगे और हाई क्वालिटी की घास लेकर आएंगे। आप दोनों वो घास हज खुलवाएंगे, भर के लाएंगे और नेतागिरी की परंपरा को निभाएंगे। क्या है, हम अपने बहुलिया के अस्पताल में जाते ही रास्ते में बच्चा हुई गया। क्या रास्ते में बच्चा हुई गया? अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुई गया। रास्ते में बच्चा कराया, समझा का पैसा। गाँव में बिजली नहीं है, आप कह रहे थे कि साम्राज्य लाएंगे। तो लाए ना रामराज्य। रामराज्य में कौन सी बिजली थी? ये थे और माटी की दिए जलाओ, हम लोगों का क्या होगा सरकार? आते धंधे हम आज ही अमेरिका जाएंगे, जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन को इंडिया में लाएंगे और अपनी भूखी नंगी जनता को दिखलाएंगे। अरे वो हमारे दुखों का क्या कर पाएंगे? अपना और अपने घर वालों का पेट भरवाएंगे। शांत प्राणी शांत। भारतवर्ष में तो गौतम और गांधी का नाम है, क्या क्रोध और हिंसा का क्या काम है? जो देखा आपने, ये है आज का भारत, जहाँ पे रक्षाती राज का बस्तर बना हुआ है, जिसने हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर दिया है। तो आइए इस दीमक को अपने देश से उखाड़ फेंकते हैं और एक खुशहाली का माहौल लाते हैं। क्या ये भारत है? चाहे जितना पर मजदूरी कम दो, ये भारत है। अरे पब्लिक में सिगरेट पी लो और यूं भी कह दो, ये भारत है। अरे आए हाथ लगाए झटपट पैसे दे दो, ये भारत है। अरे नेता हो तो बचे रहोगे, चाहे जेल खा लो, ये भारत है। क्या ये भारत है? ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है। स्वागत है आपका उस भारतवर्ष में जहाँ हर मिनट
किसी न किसी लड़की के साथ कोई न कोई अत्याचार कर रहा है। नमस्कार, स्वागत करते हैं भारत वर्ष में, जहाँ प्रति वर्ष हजारों से भी ज्यादा योजनाएं महिलाओं के लिए निकाली जाती हैं। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका उस भारत देश में जहाँ के हर परिवार में कम से कम एक न एक व्यक्ति तो ऐसा होता है तो कहता है बेटी कॉम्प्रोमाइज करो, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज? ये क्यों करे कॉम्प्रोमाइज? ये नारी है नारी जो समाज के हर लड़के पर है वाली। एक दिन ऐसा आएगा जब ये अपने पैरों पे खड़ी होकर रहेगी। अरे जब समाज कोई नहीं पड़ी तो क्यों है इनकी सोच बदलने वाली? ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होगा, लेकिन इस भारत की सोच कभी नहीं बदलेगी। पापा मुझे पैसे चाहिए। ले लेना बेटा। पापा मुझे भी पैसे चाहिए। पैसे? तू क्या करेगी पैसे का? पापा मुझे मोबाइल चाहिए। ले लेना बेटा। पापा मुझे भी मोबाइल चाहिए। मोबाइल? तू क्या करेगी मोबाइल का? पापा मुझे बाइक चाहिए। कल दिलवा दूंगा ना बेटा। पापा मुझे भी स्कूटी चाहिए। स्कूटी? तू क्या करेगी स्कूटी का? पापा मुझे एमबीए के लिए अब्रॉड जाना है। चले जाना बेटा। पापा मुझे भी एमबीए के लिए अब्रॉड जाना है। अब्रॉड? तू क्या करेगी अब्रॉड जाके? तो सही बात है ना बेटा, एब्रॉड से एमबीए करेगी तो 40 लाख रुपए बर्बाद होगा। तू लौट कर आएगी तो तेरे रिश्ते आ जाएंगे। तेरी शादी में भी 20 लाख रुपए बर्बाद तो हो गई। जब लौट फिर के सारी बातें शादी पे ही आती हैं तो क्यों ना तेरी शादी ही कर दी जाए। तू दुआएं देगी। अरे बेटी बड़ा घर में पैदा हो गई, मुझे तो बड़े घर में पैदा होना चाहिए था। ये गिर इस गड्ढे में। अरे देखो बच्ची गिर गई। अरे देखो बच्ची गिर गई। नमस्कार, स्वागत है आपका कल्चर न्यूज में। जैसा कि आप देख रहे हैं 4 साल की बच्ची जो कि 40 में 46 में गिर गई थी, उसे 24 घंटे के सफलतापूर्वक बचाव के बाद बाहर निकाल लिया गया है। तो आइए उसके परिवार वाले से पूछते हैं उन्हें कैसा लग रहा है। देखिए हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बताएं बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फोटो टी पर आई और बेटे की फोटो टी पर पूरे गांव की फोटो टी पर आई थी। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप ये बताना पसंद करेंगे कि ये घटना हुई कैसे? अरे वो तो खेल रही थी, खेलते खेलते ही गिर पड़ी। मैं देखना नहीं जाने कितने गड्ढे हैं, लेकिन सरकार है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और सरकार ने लड़की के भविष्य के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अरे जैसा कि मैं एक बहुत ही खबर अच्छी आ रही है, चकाचौंध करने वाली खबर एक हमारे सामने आई है कि सरकार ने बच्ची के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का वादा किया है। तो आइए उनके परिवार से पूछते हैं कैसा लग रहा है। इसके लिए तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सरकार। अच्छा कुछ सोचा है कि पैसों का करेंगे क्या? इस पैसे को तो हम खेती बाड़ी में लगा देंगे। और लड़की के भविष्य का क्या? अरे खेती बाड़ी होगी तभी तो उसका भविष्य बनेगा। पढ़ लिख कर क्या मिलेगा उसे? खेती बाड़ी में मेरा हाथ बटाएगी, घर के काम काज सीखेगी और शादी के बाद चली जाएगी अपनी ससुराल। देखा आप लोगों ने, आज भी हमारे भारत देश में न जाने कितनी लड़कियां हैं जो पढ़ लिख नहीं पाती। सरकार की कई नीतियां हैं जैसे कि 5वीं साल तक मुफ्त शिक्षा, मगर दुर्भाग्य तो देखो 40% से ज्यादा महिलाएं आज अशिक्षित हैं। जब भी पूछो घर वाले कहते हैं बेटी कॉम्प्रोमाइज करो, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज? ये क्यों करे कॉम्प्रोमाइज? ये नारी है नारी जो समाज के हर लड़के पर है भारी। एक दिन ऐसा आएगा जब ये अपने पैरों पे खड़ी होकर रहेगी और उस दिन ये समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएगी। अरे जब समाज कोई नहीं पड़ी तो क्यों है ये सोच बदलने वाली? ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन इस भारत की सोच कभी नहीं बदलेगी। चल गया दिन हो गई शाम, ये लड़की स्टेट लेवल का टेनिस मैच जीत चुकी है और आने वाले सालों में ये भारत का ओलंपिक में नाम रोशन करेगी। ओलंपिक में लेकिन प्रैक्टिस के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा? अरे खेलकूद जितना करना क्या है? अरे हार गई तो खानदान का नाम बदनाम करेगी। अरे खेलकूद में फ्यूचर ही कहाँ है? अरे शादी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। अरे पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर जाके। पर मैं तो खेलना चाहती हूँ। भारत में आज भी
ऐसी कई लड़कियां हैं जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती क्योंकि उनको सरकार की तरफ से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। पर हाँ, मिलता है तो सिर्फ एक एडवाइस, बेटा कॉम्प्रोमाइज कर, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज? ये क्या बड़ा कॉम्प्रोमाइज? ये नारी है, नारी जो समाज के हर वर्ग के लिए नारी। एक दिन ऐसा आएगा जब ये अपने पैरों पे खड़ी होकर दिखाएगी और उस दिन ये समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएगी। अरे जब समाज को ही नहीं पड़ी तो क्यों है ये इनकी सोच बदलने पड़ी? ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन इस भारत की सोच कभी नहीं बदलेगी। नेताजी, दिल्ली में एक और रेप केस सुनने में आया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने अपना काम पुलिस को सौंप दिया है, अब बाकी काम पुलिस ही करेगी। सर, लड़की छोटे कपड़े पहनकर लड़कों के साथ घूम रही थी, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। इसका मतलब ये है कि इस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसे नहीं मिलेगा। अरे पुलिस को जो कहना था वो कह चुकी है, अब बाकी काम कोर्ट ही करेगी। ये न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। दिल्ली रेप केस की विक्टिम को पेश किया जाए। केस? कौन सा केस? अरे वही लड़की वाला केस, वो तो 6 महीने पहले ही चल बसी। नेताजी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे रेप हमने नहीं किया है। अगर तुम्हें की समस्या है तो तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो? इसीलिए पॉलिटिक्स जैसी गंदी नाली में नहीं जाना चाहता मैं। अरे इस सिस्टम को हर कोई बदलना चाहता है, लेकिन इस गंदे गटर में गिरना कोई नहीं चाहता। हमारे देश की सरकार में 10% सीटें महिलाओं के लिए है, केवल उनमें से 6% सीटों पर महिलाएं हैं। क्यों? क्योंकि बाकी के 4% महिलाओं के घर वालों ने कह दिया, बेटा एक बार फिर से कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज? ये क्यों करे कॉम्प्रोमाइज? ये नारी है, नारी जो समाज के हर लड़के पर भारी। एक दिन ऐसा आएगा जब ये सरकारों पे खड़े हो जाएंगी और उस दिन ये समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएगी। अरे जब समाज को ही नहीं पड़ी तो क्यों है ये इनकी सोच बदलने पड़ी? ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन इस भारत की सोच कभी नहीं बदलेगी। कॉम्प्रोमाइज? नहीं, क्यों करूं कॉम्प्रोमाइज? कितनी गलत बात है। आज समाज में हर औरत के साथ ऐसा हो रहा है जब उसे अपने अधिकारों और समाज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दोस्तों, अभी तक जो आपने देखा वो हमारे देश भारत का एक नकारात्मक पहलू था, लेकिन आज भी हर एक हिंदुस्तानी के दिल में एक ना एक आशा की किरण है कि एक ना एक दिन एक गंदी गंदगी हमारी भारत देश से कभी ना कभी बाहर जरूर निकलेगी और भारत फिर से खुशहाल बनेगा। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंगा, सब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए रघुनय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय वो बर्बाद जवानी है। जब एक लड़का, एक लंगड़ा लड़का अपने देश की इज्जत के लिए, अपने राष्ट्रगान की इज्जत के लिए खड़ा हो सकता है, तो हम सब मिलकर खड़े क्यों नहीं हो सकते? भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। People have sacrificed their lives for